नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 114 लेकर आई हूँ। इस प्रश्नावली में हम आदिकाल के सबसे महत्वपूर्ण कवि विद्यापति से संबंधित विवरण को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। वीडियो तेज़ी से पूरी करूँगी। कुछ प्रश्नों को बना दिया है और इसी तरीके से आप अन्य प्रश्नों को बना लें, ताकि आज की वीडियो में विद्यापति से संबंधित सारा जो संग्रह है वह आ जाए। तो केवल पॉइंट्स ही पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर आप विद्यापति को देख रहे होंगे और रचनाएं उनकी हैं कीर्तिलता, कीर्तिपताका जो अवट्टा भाषा में लिखी गई है, पदावली और गोरक्ष विजय जो मैथिली भाषा में लिखी गई हैं। लगभग 55 पॉइंट इस वीडियो में मैं विद्यापति से संबंधित आपके साथ साझा करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्नों को मैंने लिखा है प्रारूप के लिए। विद्यापति कैसे कवि हैं? तो उत्तर होगा विद्यापति मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति ने स्वयं को किसका कवि कहा है? तो विद्यापति ने स्वयं को कीर्तिलता का कवि कहा है और कीर्ति सिंह का लेखन कवि भी उन्होंने स्वयं को कहा है। राजा कीर्ति सिंह थे जो जिनके वह दरबारी कवि थे और राजा कीर्ति सिंह ही उनके आश्रयदाता राजा थे। तो यहाँ पर कीर्तिलता और कीर्ति सिंह को स्वयं को उनका कवि कहा है। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दी? तो राजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी। वह दो राजाओं के आश्रय में रहे, कीर्ति सिंह और राजा शिव सिंह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शतावधान की उपाधि किसने दी? तो बहलोल लोधी ने विद्यापति को शतावधान की उपाधि दी। देखिए, विद्यापति से संबंधित भी बहुत प्रश्नों को हम देखते हैं कि हर बार किसी न किसी रूप में वो पूछा गया है। यानी कि एक प्रश्न तो निश्चित मानिए कि वो विद्यापति से जुड़ा हुआ होगा। अब हम अगला देख लेते हैं। विद्यापति को सर्वप्रथम मैथिली का कवि किसने कहा? तो श्री कृष्ण मुखोपाध्याय ने विद्यापति को सर्वप्रथम मैथिली भाषा का कवि कहा था। विद्यापति को किसने वैष्णव कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, बाबू ब्रजनंदन सहाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को वैष्णव मानते थे। प्रश्नों के प्रारूप आपने देख ही लिया होगा और अब हम पॉइंट टू पॉइंट चलते चलेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को शैव माना है। पंडित हरिप्रसाद शास्त्री जी ने विद्यापति को पंचदेवोपासक कहा है। कीर्तिलता ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में आती है। कीर्तिलता भृंग भृंगी के संवादों में रचित है। देखिए, ये प्रश्न आया हुआ है एक बार कि कीर्तिलता के जो संवाद हैं वह किससे आरंभ होते हैं। तो यदि आपके पास पॉइंट संग्रहित हैं तो आप हर प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अगला देख लेते हैं। कीर्तिलता व कीर्तिपताका का पता सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन को लगा था। कीर्तिलता को सर्वप्रथम पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने प्रकाशित कराया था। विद्यापति ने कीर्तिलता को कहानी कहा है। विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को अवट्ठ कहा है। कीर्तिलता का सर्वप्रथम बंगला में अनुवाद पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने कराया था। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने कीर्तिलता को सर्वप्रथम हिंदी में प्रकाशित कराया था। विद्यापति को उनकी रचना पदावली के कारण मैथिल कोकिल कहा गया है। पदावली को विद्यापति ने श्रृंगारिक दृष्टि से लिखा है। पदावली के नायक नायिका राधा कृष्ण हैं। विद्यापति ने सर्वप्रथम राधा कृष्ण के मासल रूप का चित्रण किया था। देखिए, वो आदिकाल के ऐसे कवि हैं जो भक्ति काल से पहले श्री कृष्ण और राधा के रूप का वर्णन अपनी रचनाओं में कर रहे हैं, किंतु उन्होंने उपासना के लिए नहीं ये किया, बल्कि उनका जो चित्रण उन्होंने किया है वह मासल रूप में एक नायक नायिका के रूप में अपनी रचना में किया है। विद्यापति ने अवट को देशिक बयाना नाम दिया था। विद्यापति की कीर्तिलता में अवट के अंतिम दर्शन होते हैं। ये प्रश्न भी विद्यापति की कीर्तिलता में अवट का अंतिम दर्शन होते हैं आ चुका है, तो इसे भी ज़रा ध्यान से आप देखेंगे। विद्यापति का जन्म दरभंगा के विस्पी गांव में हुआ था। विद्यापति की पदों का संग्रह सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था।
सवाल बनेगा कि विद्यापति के पदों का संग्रह सर्वप्रथम किसने किया, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को सर्वप्रथम आदिकाल का कवि घोषित किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आप इसे याद रखें। सबसे ज़्यादा मटेरियल विद्यापति पर मिलता है, क्योंकि एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी स्पष्ट छाप हिंदी साहित्य जगत पर छोड़ी। और आप हर पॉइंट को ध्यान से पढ़ें। हालांकि 5 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है और समय अभाव भी है, लगभग 55 इसमें पॉइंट्स हैं, तो ये 3 पॉइंट और पढ़ाकर बाकी के कल पढ़ाऊँगी। तो अब आप देख लीजिए, विद्यापति आदिकाल के अंतिम समय सीमा में आते हैं। कीर्तिलता की प्रति श्री हरिप्रसाद शास्त्री जी को राज्य पुस्तकालय नेपाल से प्राप्त हुई थी। विद्यापति को सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन व राधा कृष्ण मुखर्जी ने बिहार का कवि घोषित किया था। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और विद्यापति जी से जुड़ी हुई बाकी की जानकारी कल की वीडियो में मैं आपको दूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।